12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे स्कूल आवंटन को लेकर के एक वायरल खबर के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, एक महत्वपूर्ण खबर जो है आप सभी के सामने आ चुकी है और इस खबर में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है स्कूल आवंटन को लेकर के इंगित किया गया है, जिसको लेकर के एक महत्वपूर्ण चीज आप सभी के सामने आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये सर्कल खींचा गया, इसके अंदर वो महत्वपूर्ण जो है खबर इंगित की गई। इंगित किया गया है न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर लगा रखी है रोक। बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 को छोड़कर सभी को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया था। हालांकि न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है, इससे किसी को भी विद्यालय नहीं अलॉट हुआ। तो ये स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरी खबर को अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर आप सभी के सामने आ रही है। तो क्या ऐसा ही संभव है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका ही परिप्रेक्ष्य लेकर के क्या विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं ये संशय का जो स्थिति है अब और भी प्रगाढ़ होती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये न्यूज में निकल कर आ रहा है तो एक और संशय की स्थिति बनती जा रही है। और साथियों, इसके पीछे अहम कारण ये दिख रहा है क्योंकि 8 जनवरी को आदेश आया और उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कोई भी कदम जो है आगे नहीं बढ़ाया गया। जो स्पष्ट रूप से एक त्वरित रूप से चल रही भर्ती प्रक्रिया जहां की तहां रुकी हुई है, ना तो स्कूल आवंटन किया गया है और ना ही उसके बाद कोई भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। तो साथियों, ये सभी जो चयनित हैं उनके मन में संशय है कि जो पहली और दूसरी काउंसिलिंग में जिनका चयन सुनिश्चित हुआ है 6,470 पदों के सापेक्ष, क्या उनका स्कूल अलॉटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश से ही हो पाएगा या उससे पहले हो जाएगा? तो साथियों, इसको लेकर के तरह तरह की चीजें आप देख रहे हैं, बहुत सारी कई सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। कुछ साथी कह रहे हैं कि ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा कोई जो है स्पष्ट रूप से प्रभाव नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कि स्कूल आवंटन ना किया जाए। लेकिन साथियों, इस परिप्रेक्ष्य में अभी तक जो है कोई भी दिशा निर्देश जारी न करना विभाग के माध्यम से कहीं ना कहीं इन सभी जो है कायसों पर, संशय की स्थितियों पर कहीं ना प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है। तो आशा करेंगे इन सभी चीजों से निराकरण करते हुए विभाग जल्द से जल्द स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में कोई उचित निर्णय लेगा। क्योंकि साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं धीरे धीरे सूचीबद्ध होती जा रही हैं। आपने देखा है अर्चना राय की याचिका के अलावा 2 याचिकाएं और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। एक याचिका कल ही फाइल की गई है जिसमें स्पष्ट तौर पर जो है हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया है, जिसको लेकर के आप सभी को पता है एक आदेश पहले हो रखा है जो अर्चना राय की याचिका है। लेकिन साथियों, उसमें भी स्पष्ट तौर पर 2 तारीख की सुनवाई को लेकर के जो चीजें थी वो स्पष्ट नहीं हो रही हैं। यानी स्पष्ट तौर पर अगर बात करें तो स्पष्ट किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जब हलफनामा रेडी होगा तो अर्जेंसी में कहीं ना कहीं सुनवाई करा करके चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन साथियों, आप सभी लोगों के लिए जो संशय की स्थितियां वो बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली चयनितों के लिए। तो अब चयनितों को क्या करना है, क्योंकि तरह तरह की जो है न्यूज निकल कर सामने आ रही है। स्पष्ट किया जा रहा है कि स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी गतिरोध नहीं है, कोई भी रोक नहीं है। फिलहाल स्कूल आवंटन नहीं हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि स्कूल आवंटन नहीं हो पाया है और स्कूल आवंटन के लिए प्रयास किया जा रहा है। टीम्स प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक जो है निर्णय अभी तक देखने को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो धीरे धीरे पूरा जनवरी कंप्लीट हो गया और स्पष्ट तौर पर कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। अब आशा यही की जा रही है कि जल्द ही कोई निर्णय देखने को मिलेगा, स्कूल आवंटन जरूर होगा। हालांकि विभाग इस पर विचार कर रहा होगा, जो भी निष्कर्ष होगा जल्द उस पर लिया जाएगा। तो साथियों, ये तो महत्वपूर्ण चीजें आपकी जो खबर थी उसके परिप्रेक्ष्य में आपको इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि आप सभी को अब धैर्य बनाए रखने की सख्त जरूरत है। क्योंकि साथियों, स्पष्ट कर दें, तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल जो भी ऑथेंटिक चीज होगी उसको विभाग तय करेगा कि विभाग आखिर आवंटन के परिप्रेक्ष्य में क्यों देरी कर रहा है, देरी होने के अहम कारण क्या है, मुद्दे कई सारे पेंडिंग है, क्या उनके परिप्रेक्ष्य को लेकर के देरी की जा रही है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण देरी हो रही है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करने का एक ही उद्देश्य है। आशा यही की जाती है कि जल्द से जल्द जो है दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके स्पष्ट तौर पर जो चयनित साथी हैं उनको जो है चयन का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में वही ऑथेंटिक अपडेट होगी जो विभाग के माध्यम से निकल कर आएगी। जब तक दिशा निर्देश नहीं निकल कर आते हैं तब तक यही स्पष्ट रूप से कयास ही लगाए जा सकते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव है या नहीं है या क्या है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से
एक खबर निकल कर आ रही है। इस खबर का अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो लग रहा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इम्पैक्ट यहाँ पर यानी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आशा करेंगे ऐसा कोई भी प्रभाव ना हो और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो सके, जिससे सभी हमारे जो चयनित साथी हैं पहली और दूसरी काउंसलिंग जो इंतजार कर रहे हैं अपने विद्यालय का, उनको जल्द से जल्द विद्यालय अलॉट किया जाए, जिससे उनका जो है कहीं ना कहीं चयन सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिनको जो है वायरल हो रही थी खबर के माध्यम से, और तरह तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के मन में रोष व्याप्त है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों स्कूल आवंटन नहीं किया जा रहा है, क्यों चयनितों का जो है कहीं ना कहीं स्कूल अलॉट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साथियों अभी संशययुक्त हैं, और इनको लेकर के जो दिशा निर्देश होगा और अंतिम निर्णय होगा वो विभाग का ही होगा, और विभाग पर कहीं ना कहीं हम सभी को कहीं ना कहीं विश्वास बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि विभाग ये जल्द इस परिप्रेक्ष्य में कोई अहम निर्णय जरूर लेगा। क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करके आप सभी को चयनितों को काउंसलिंग करा दी गई, नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए, तो आप सभी को जल्द ही स्कूल आवंटन जरूर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो है आपने एक जो है 5 से 6 वर्षों की लड़ाई जो न्यायालय से लड़ी है, उसका जो है एक सुखद अंत होगा, लेकिन साथ ही उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कारण जो भी हो, विभाग क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और इतनी जल्दी से स्टार्ट हुई, क्योंकि 2 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी, आखिर उसको रोकने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ अहम वजह जरूर रही होंगी, जिसके कारण से आपका स्कूल आवंटन रुका है। तो आप सभी को स्पष्ट रूप से विश्वास बनाए रखना पड़ेगा विभाग से। कहीं ना कहीं विभाग ही आप सभी लोगों के लिए अंतिम जो रूप से स्कूल आवंटन है वो कार्रवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को लेकर के कोई ना कोई दिशा निर्देश जल्द से जल्द जारी करेगा। फिलहाल जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है आपके स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे, और जो स्पष्ट रूप से अंतिम निर्णय होगा वो विभाग का होगा। तो हमें विभाग पर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि विभाग ही स्पष्ट रूप से इस भर्ती के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय लेगा, और जो भी कारण होंगे कहीं ना कहीं उनके कारण जो आपका स्कूल आवंटन रुका है, उन गतिरोधों को दूर करने के बाद ही आपका स्कूल आवंटन किया जाएगा, जिससे कोई अगला गतिरोध आप सभी के स्कूल आवंटन होने के बाद ना उत्पन्न हो। तो सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी को कहीं ना कहीं अभी भी प्रयास करते रहना है, और आप सभी को अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करनी है। तो आशा करेंगे इस वीडियो से जो भी साथी जुड़ेंगे अन्य साथियों तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि जो संशय की स्थितियाँ कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए, और स्कूल आवंटन को लेकर के हमें फिलहाल जो है विश्वास बनाए रखना होगा विभाग पर, कि जल्द से जल्द उसके माध्यम से कोई ना कोई दिशा निर्देश जरूर जारी किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।